हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 48 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा हम उत्तक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने सरल स्थायी उत्तक पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा जटिल स्थायी उत्तक। किसके बारे में? जाइलम के बारे में। जिज्ञासा दीदी, सरल स्थायी उत्तक के बारे में तो हमने जान लिया, आखिर ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और ये पौधे में क्या काम करते हैं? तो बेटा जिस तरह से ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है जटिल स्थायी उत्तक के बारे में, तो चलिए ज्ञान के साथ हम भी चलते हैं जानने कि आखिर ये जाइलम क्या काम करता है। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो बेटा हमने पिछली वर्कशीट में सरल स्थायी उत्तक पढ़े थे जो एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं बेटा, एक ही प्रकार की। और जटिल क्या होते हैं बेटा? जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं जुड़ती हैं और एक काम को मिलकर पूरा करती हैं। बेटा ये जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा क्या होता है बच्चे? फ्लोएम। तो ये हमारे दो जटिल स्थायी उत्तक हैं। इन्हें जटिल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक विशेष कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है बच्चे, आपने ये जटिल उत्तक की डेफिनेशन मेंशन करनी है उसमें, और साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम लिखना है। ये दोनों उत्तक पौधे में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। तो बेटा जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके पौधे के अंदर जल, खनिज और भोजन को पहुंचाते हैं, इसीलिए इसे संवहन उत्तक भी कहा जाता है। और बेटा ये दोनों सामान्य तौर पर साथ साथ ही होते हैं। अब जब दोनों का काम है क्या पहुंचाना? जल, खनिज और भोजन, और दोनों ही साथ साथ होते हैं, मिलकर काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? संवहन बंडल। क्या बोला जाता है? संवहन बंडल। तो बेटा ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, संवहन उत्तक या संवहन बंडल क्या होता है? तो सेकंड आंसर आपका यहीं पर है बेटा, संवहन उत्तक और संवहन बंडल। तो आप ये सेकंड का आंसर लिख लेंगे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आगे देखिए जाइलम। आज हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे बेटा। जाइलम के चार भाग आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, जाइलम जो है उत्तक पौधे का काष्ठकीय भाग है। काष्ठकीय मतलब लकड़ी वाला हिस्सा होता है बेटा। ये चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। क्या क्या है इसकी कोशिकाएं बेटा? पहला है हमारे पास जाइलम ट्रैकीड, जिसे वाहिनिका बोलते हैं। दूसरा है वाहिका, जिसे वेसल बोला जाता है। तीसरा है बेटा जाइलम पेरिनकाइमा, और चौथा है जाइलम फाइबर, या इसे रेशे भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाया जा रहा है। पहले नंबर पे आपको बेटा जाइलम फाइबर या रेशा दिखाया गया है। तो ये चित्र किसका है? आपका रेशे का। ठीक है, अब रेशे का काम क्या होता है बेटा? ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? दृढ़ता, स्ट्रेंथ, कठोर बनाते हैं बेटा, पौधे को मजबूत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा। क्या होता है इसके अंदर? स्क्लेरेनकाइमा, इसीलिए ये दृढ़ता प्रदान करता है। सेकंड देखिए बेटा वाहिनिका। ये आपको वाहिनिका का चित्र दिखाया हुआ है। वाहिनिका जो होती है ये क्या करती है? ये बेटा जल और खनिज लवण को संवहन करती है। तो ये नीचे जड़ से लेती है बेटा जल और खनिज, और उसे ऊपर के भागों तक पहुंचाती है। तीसरा देखिए बेटा चित्र आपको किस चीज़ का दिखाया हुआ है? जाइलम पेरिनकाइमा। पेरिनकाइमा में आपको खाली स्थान दिख रहे हैं बेटा ये। तो ये खाली स्थान किस लिए होते हैं? भोजन के भंडारण के लिए। तो हम बताएंगे जाइलम पेरिनकाइमा जो होता है वो क्या कार्य करता है बच्चे? भोजन का संग्रह व संवहन करता है। क्या करता है? भोजन का संग्रहण व संग्रह करता है। ठीक है, तो बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा? यही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है जाइलम के भाग बताइए, तो आपने ये जाइलम के भाग बता देने हैं। ठीक है,
ये जाइलम के 4 भागों के नाम बताने हैं आपने और साथ ही इनके कार्य बताने हैं। तो बेटा ये इनके कार्य हैं, यहाँ से आप कार्य लिख लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में आपने दोनों चीज़ें मेंशन करनी है बेटा, इनके नाम और इनके कार्य। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, जाइलम उत्तक की कौन सी कोशिका जीवित रहती है? तो बेटा जाइलम उत्तक में सारी कोशिकाएं मृत होती है, केवल एक ही कोशिका जीवित रहती है और वो जीवित कोशिका क्या है? जाइलम पैरेनकाइमा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है उस कोशिका का नाम? जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है बेटा, तो आज हमने जाइलम के बारे में पढ़ा। ज से जाइलम और ज से क्या होता है बेटा? जल। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जाइलम एक ऐसा उत्तक है जो जड़ों से जल लेकर पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करता है। ठीक है बच्चे, इसकी सारी कोशिकाएं मृत होंगी, केवल जाइलम पैरेनकाइमा ही जीवित होगा। 4 भाग पढ़े हमने, जाइलम ट्रैकीट, वाहिका और पैरेनकाइमा और रेशे। रेशे बेटा स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं और ये कठोरता देते हैं। पैरेनकाइमा में भोजन संग्रहण होता है। वाहिका या वेसल की बात करें तो बेटा वाहिका और वाहिनिका ये दोनों ही जल और खनिज को ऊपर तक पहुंचाती हैं। तो बेटा ये जल, भोजन, खनिज को पहुंचाने का काम करते हैं, इसीलिए क्या है ये? संवहन उत्तक। संवहन मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को लेकर जाए बेटा। ठीक है, तो आज हमने जटिल स्थायी उत्तक पढ़े। जटिल क्यों है? क्योंकि ये एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से। दूसरा बेटा ये संवहन उत्तक क्यों है? क्योंकि ये पहुंचाने का काम करते हैं। और बंडल क्यों है? क्योंकि ये मिलकर काम करते हैं। ठीक है बेटा, अगर आज की वर्कशीट में आपको जाइलम के बारे में अच्छे से पता चला तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू बेटा।